आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर राजन सीरीज विषय समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सीरीज में लगभग 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो हम इस छोटे से वीडियो में लगभग 50 प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड कठोर होता है। इसमें गलत लिखा है, कठोर कुछ नहीं है, कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। और प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो हम सभी जानते हैं अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है तो उसकी इंद्रियां कैसी होगी? तीव्र होंगी। तो सही है कि क्या होंगी? तीव्र होंगी। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं कि आत्मज्ञान होना चाहिए, सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए और आत्मस्वीकृति होनी चाहिए। अर्थात इसके उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में, उपयुक्त सभी में। ऑप्शन गलत है इसमें, उपयुक्त सभी में। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान उपयुक्त सभी में, ऑप्शन इसमें सही है। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? 6 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? 6 होते हैं। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए प्रयोग की जाती है। श्रवणबाधितों की वर्गीकरण का आधार क्या है? डेसिबल अंक। कौन कितने डेसिबल अंक तक किसको सुनाई पड़ता है, यही श्रवणबाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की नहीं है? कहानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी किसने की थी? बुट ने की थी। किसने की थी? बुट ने की थी। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन देना भी है, प्रशिक्षण देना भी है और शोध कार्य, अर्थात सभी ऑप्शन इसके सही हैं। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन देना, प्रशिक्षण देना और शोध कार्य करना। हकलाने के कारण क्या है? हकलाना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका सा ऑप्शन उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको किसी भी प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सा ऑप्शन सही है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं कौन से कार्यक्रम? तो संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सभी जानते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं की जनक बन जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह वैलेंटाइन का कथन है। किसका कथन है? वैलेंटाइन का कथन है। समन्वित शिक्षा आरंभ हुई थी 2005 में। निःशक्त जन अधिनियम बना था 1995 में। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका? यह कथन मायर्स का है। किसका है? मायर्स का है। कौन विशिष्ट बालक नहीं? तो जो अल्पसंख्यक बालक हैं वो विशिष्ट बालक नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब उनकी संख्या कम है तो उसमें उनमें किसी प्रकार की कोई विशिष्टता नहीं है। प्रतिभाशाली है तो आप विशिष्ट है, कम बुद्धि है तो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा, किसी प्रकार का दोष है तो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा। लेकिन कक्षा में अगर किसी की संख्या कम है तो कोई विशिष्ट बालक नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो व्यक्तिगत ध्यान होना आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है जिससे प्रक्षेपी प्रविधि से। ठीक, निर्देशन की आवश्यकता होती है सभी व्यक्तियों को, मतलब अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को और सामान्य व्यक्तियों को, अर्थात निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। दृष्टि दोष की पहचान क्या है? आँखों को बार बार झपकाना, ये भी सही है। पढ़ते समय आँखों में दर्द, ये भी सही है। पुस्तकों की आँखों के निकट रखना, ये भी दोष है एक प्रकार का। 30 सेंटीमीटर से पास में नहीं होनी चाहिए पुस्तक। उपयुक्त सभी परेशानियां हैं दृष्टि दोष की पहचान। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। कैसा होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? देखो, जातिगत दृष्टि से कोई बालक विशिष्ट नहीं है, ना अल्पसंख्यक की दृष्टि से, ना जातिगत दृष्टि से, ना बहुसंख्यक की दृष्टि से। ऐसे जितने भी बालक हों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत नहीं है। ब्रेल लिपि का संबंधित ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि संबंधित है किससे? दृष्टि दोष से, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में पारित हुआ। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं संवर्धन कार्यक्रम, हम लोग जानते हैं। श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता कितनी होती है? 30 से 50 डेसिबल तक ही होती है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? देखो, विशिष्ट शिक्षा अंतर्गत विकलांगता भी आएगी, रोगग्रस्तता भी आएगी, अक्षमता है किसी प्रकार की शरीर में तो भी आएगी, अर्थात इसका 32 नंबर का द ऑप्शन सही है।
सही दृष्टि दोष क्या कहलाती है? तो देखो 6/6 की आँख होती है। अगर हम अपनी आँख टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर अगर बोलते हैं कि 6/6 की आँख है तो उनसे पूछोगे तो बताएंगे कि आपकी आँख बहुत अच्छी है। ठीक। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। ठीक। भाटिया बैटरी मिल को कितने उप परीक्षण हैं? तो 5 उप परीक्षण हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किंग एंड थॉर्नडाइक हैं। कौन है? किंग एंड थॉर्नडाइक हैं। अधिक तनाव का काल कौन सा है? तो देखो अधिक तनाव का काल वही किशोरावस्था है। स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? देखो शारीरिक रूप से भी बच्चे अलग अलग होते हैं, मानसिक रूप से भी अलग अलग अच्छे होते हैं। जिनकी रुचि है, किसी की रुचि किसी में है, किसी की रुचि किसी में है, तो इस सभी ऑप्शन इसके सही हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन है? जो बहिर्मुखी हैं। क्या हैं? जो बहिर्मुखी विद्यार्थी हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो देखो मितव्ययता जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। समावेशी शिक्षा क्या है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बुद्धि